लालू जी नेता पैदा करते थे, नेता बनाते थे, और बीजेपी नेता बनाती नहीं है, बने हुए नेता को अपने पार्टी में मिला के खुद को मजबूत करती है। एग्जाम्पल जरा एक दो बता दीजिए आप। सिवान में ओम प्रकाश जी निर्दलीय चुनाव लड़े तो उनको टिकट मिल गया बीजेपी से। हाँ, हम एक कैंडिडेट जिताए थे एमपी गुप्ता को, तो उसको बीजेपी अपने पार्टी से, बीजेपी के जो भी लोग थे वो सब अनुराधा गुप्ता को मदद कर रहे थे, खुल के मदद कर रहे थे, दमखम से मदद किए, तो अनुराधा गुप्ता को क्यों नहीं जिता लिया? बना बनाया खाना खाने का काम बीजेपी का। सिवान के जो भी नेता हैं कि बनाने का काम कीजिए, दूसरे घर में डाका डालने का काम बंद कीजिए, खुद में काबिलियत रखिए कि आप किसी को बनाएं। जीवन यादव बनाना जानता है, बिगाड़ना। एक सवाल आपसे और रहेगा, जो सदर विधायक अवध चौधरी हैं वे बताते हैं कि सिवान सदर ब्लॉक प्रमुख को हम बनाए, और आप बोलते हैं कि हम बनाए। उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि किसने बनाया है। अगर वो बनाए हैं, कह रहे हैं, तो जनता से छिपा थोड़ी है। एमपी गुप्ता भी तो मंगल बाबा के साथ घूम रही है, तो एमपी गुप्ता को तो मंगल बाबा बनाए हैं। तो पार्टी ज्वाइन कर ली है। अरे भाई, तो वही तो बात कर रहे, तो घूम रही है ना, बीजेपी में चली गई तो बीजेपी ने उसको बनाया है। जब शहाबुद्दीन साहब सिवान जेल में थे तब तक ठीक था, जब सिवान जेल से उनको दिल्ली शिफ्ट किया गया, जहां से उनकी मृत्यु हो गई साजिश के तहत, ये सब कोई जानता है, तो वो लोग कहां थे जिनको उन्होंने बनाया? कोई था? तो बनाने के बाद भूल जाना चाहिए कि हमारे लिए कोई खड़ा होगा, तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। उनसे बड़ा कोई नहीं है। लालू जी से बड़ा कोई देश में नेता है? शहाबुद्दीन साहब से बड़ा कोई देश में नेता है? हम आरजेडी की भाषा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आरजेडी में है, जो सच है हम बोल रहे हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के देखा जा रहा है सभी दल के नेता अपने अपने क्षेत्र में लग गए हैं। देखिए, इसी बीच अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं सिवान के चर्चित समाज सेवी जीवन यादव, इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, इसको लेकर के आपकी क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव है, एक तरह से ये भी एक मेला है। सब लोग जो लड़ते हैं, जो लड़ाते हैं, सब लोग खुश रहते हैं कि हमारे दल का विधायक हो, जीते जी, हमारा अपना विधायक हो। आपकी आईडी से लगातार ये हो रहा है कि नमस्ते सिवान ने लिख रहे हैं, तो क्या लग रहा है सिवान सदर कहने के आप अपना क्षेत्र को लिए हैं आप? नहीं, सिवान विधानसभा तो मेरा घर है जी। क्षेत्र क्या, मेरा विधानसभा में घर है। मैं सिवान विधानसभा का एक कर्मठ नागरिक हूँ जी, जो काम करता तो मैं पूरे जिले के लिए हूँ, सेवा जो ही करता हूँ सारे जिले के लिए, बाहर के लिए भी करते हैं, ऐसा नहीं, कुछ लिमिटेड नहीं। लेकिन अभी भी चुनाव लड़ना होगा तो हम सिवान विधानसभा ही से लड़ेंगे, क्योंकि ये मेरा अपना क्षेत्र है जिसमें मैं हूँ जी। अच्छा, एक सवाल आपसे और रहेगा, आरजेडी और भाजपा में क्या कुछ अंतर है? इन लोगों का मैनिफेस्टो क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, आप बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि बोल रहे हैं, लेकिन सवाल आपका अच्छा है। आरजेडी और बीजेपी में क्या अंतर है? देखिए, हम शुरू से जब पढ़ते थे, तब से, जब आरजेडी की सरकार हुआ करती थी, उस समय हम लोग पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, जब से लेके आज तक एक चीज देखे हैं, बीजेपी की भी सरकार देखे हैं, आरजेडी की भी सरकार देखे हैं, इतना तो उम्र हो ही गया है जी। बीजेपी और आरजेडी में अंतर है कि जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो वो नेता पैदा करते थे। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, जवाब तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच बोलने में हम पीछे नहीं हटते हैं। लालू जी नेता पैदा करते थे, नेता बनाते थे। कर्मठ लोग होते थे, किसान, गांव से कहीं से भी उठा के, आज भी देखिए एक एमएलसी बना दिए जी, तो कितने विधायक, कितने सांसद बन गए, जो मेहनती थे, जमीन से उठा के उनको नेता बनाते थे, बनते थे लोग नेता, कर्मठ लोग बन जाते थे। और बीजेपी नेता बनाती नहीं है, बने हुए नेता को अपने पार्टी में मिला के खुद को मजबूत करती है। एग्जाम्पल जरा एक दो बता दीजिए आप। सिवान में ओम प्रकाश जी निर्दलीय चुनाव लड़े तो उनको टिकट मिल गया बीजेपी से। हाँ, हम एक कैंडिडेट जिताए थे एमपी गुप्ता को, तो उसको बीजेपी अपने पार्टी में डाली। अगर हम कहते हैं कि बीजेपी में जितने लोग मेहनत करके मिलाने का काम किए, जितने लोग एमपी गुप्ता को बीजेपी में मिलवाने का काम किए, जितना मेहनत किए, उतना मेहनत करके क्यों नहीं अपने कैंडिडेट को जिता लिए? अच्छा, क्योंकि एमपी गुप्ता तो मेरी कैंडिडेट थी, मैंने उसको लड़ाया था। अनुराधा गुप्ता को जिताना चाहिए था ना जी। तो बीजेपी के जो भी लोग थे
वो सब अनुराधा गुप्ता को मदद कर रहे थे, खुल के मदद कर रहे थे, दमखम से मदद किए, तो अनुराधा गुप्ता को क्यों नहीं जिता लिया? बना बनाया खाना खाने का काम बीजेपी करती है। और लालू जी आरजेडी में नेता बनाते थे, जो आज भी आरजेडी का काम है ना, जमीन से उठा के किसी को नेता बनाना। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, ना बीजेपी की शिकायत कर रहा हूं, ना आरजेडी की तारीफ कर रहा हूं, जो सच है वही बोल रहा हूं। कभी आरजेडी किसी विधायक को, किसी चेयरमैन को, किसी प्रमुख को, किसी जिला पार्षद को पार्टी में जीतने के बाद मिलाने का काम नहीं करती है, पार्टी में मिलने के बाद जिताने का काम करती है। सो मैं 2 एग्जाम्पल तो दिख ही रहा है। जी। तो क्या लग रहा है, जीवन यादव लालू प्रसाद यादव के कहने के रास्ते पर भी चल रहे हैं अभी? लालू जी तो हम लोग के गार्जियन है। हाँ। जब तक हम जिंदा है तब तक लालू जी को ही गार्जियन कहेंगे। गार्जियन का मतलब होता है कि अपना भगवान मालिक जी। और राजनीतिक अपना सोच विचारधारा हर आदमी का अलग अलग होता है। जब हम जिस दल में जाएंगे उस दल की विचारधारा से विचारधारा मिलकर अपना जो सेवा करते हैं निरंतर करते रहेंगे। आपने जो सवाल किया कि दोनों की विचारधारा, तो ये मैंने सत्य बोला है कि बीजेपी बनी बनाई खाना खाती है, अच्छा, और आरजेडी खाना बनाती है। एक सवाल आपसे और रहेगा, आपकी जो बहन सेम्पी गुप्ता है वे भाजपा ज्वाइन कर ली है, तो जीवन यादव कब आखिर ज्वाइन कर रहे हैं? कोई पार्टी गुप्ता ज्वाइन नहीं की। बीजेपी में जितने लोग अनुराधा गुप्ता को जिताने के लिए दमखम से मेहनत किए, माने हमको लगता है कि अनुराधा गुप्ता को जिताने के लिए पैसा से, पावर से, पोजीशन से बड़े बड़े नेता जिला के लग गए थे, बाहर के भी नेता लग गए थे कि सेम्पी गुप्ता को हम चेयरमैन, अनुराधा गुप्ता को चेयरमैन बना दे जी। लेकिन जीवन यादव अकेले लड़के, पक्ष विपक्ष दोनों से लड़के अपने कैंडिडेट को जिताने का काम किया। अब दिक्कत क्या है कि अगर अनुराधा गुप्ता नहीं जीत पाई तो हारी हुई कैंडिडेट को अपने साथ रखने से अच्छा है कि जीती हुई कैंडिडेट को अपने साथ रखना। इसीलिए वो बगावत किया, बीजेपी उसको अपने पार्टी में मिला ली। तो बगावत तब भी की जब बीजेपी उसको ऑफर दिया, नहीं तो सेम्पी गुप्ता बगावत नहीं करती। सेम्पी गुप्ता जब से वो भारतीय जनता पार्टी में गई हैं, ऐसा लग रहा है कि वो शिवान दल में चले जाने से कोई नेता बन जाता, किसी के दल में चले जाने से नेता बन जाता है। तो हम कुर्ता पैजामा पहन के अब बूढ़े हो के लोगों को आज तक मुखिया बनते नहीं देखे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता की संख्या 1,00,000-1.5 लाख होती है, नेता की संख्या 10 से 20 होती है। तो किसी दल में घुस जाने से, किसी दल में चले जाने से कोई नेता नहीं बन जाता है। अब हम आरजेडी ज्वाइन कर ले तो हमारे नसीब में, हमारे पास मेहनत करने की क्षमता नहीं होगी तो हम नेता नहीं बन पाएंगे। बैसाखी के सहारे कोई नेता नहीं बनता है। दल में इसलिए जाया जाता है कि एक दल का समर्थन, अपना मेहनत, अपना काबिलियत आपको नेता बनाता है। जीवन यादव कब जा रहे हैं पार्टी ज्वाइन करने? जल्द लोगों में जल्द ही पार्टी ज्वाइन करेंगे। आप जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो पार्टी भी ज्वाइन करेंगे, टिकट मिलेगा तो चुनाव भी लड़ेंगे। ये समय तय करेगा मेरा। कौन सा वो पार्टी होगा जिस पार्टी में आप जा रहे हैं? जाएंगे तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका झंडा उठाएंगे, और उसका झंडा उठाएंगे तो सामने आएगा ही, तो समय बता देगा कि हम किस दल में जा रहे हैं, आगे हमको उस दल में कितना मेहनत करना है। लेकिन एक बात हमको हमेशा मीडिया के माध्यम से कहेंगे, सिवान के जो भी नेता हैं कि बनाने का काम कीजिए, दूसरे घर में डाका डालने का काम बंद कीजिए। खुद में काबिलियत रखिए कि आप किसी को बनाएं। जीवन यादव बनाना जानता है, बिगाड़ना नहीं। हम आज तक लोगों का भला ही सोचे हैं, चाहे वो समाज सेवा हो या राजनीति हो। कभी किसी के घर में डाका डाल के उसके घर का भोजन छीनने का काम नहीं करते हैं। काबिलियत थी तो सेम्पी गुप्ता को दमखम से चुनाव लड़ा के हम चुनाव जिताए थे। काबिलियत थी तो सिवान प्रमुख बनाए थे, मेहनत करके, जिजीविसा थी, लगन थी। छीनने का काम नहीं करते हैं। अब बना बनाया व्यवस्था लेके अपने घर में अपने पीछे घुमाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बैसाखी के सहारे राजनीति नहीं होती है। राजनीति के लिए कर्मठता, जिजीविसा, लगन सब चाहिए। एक सवाल आपसे और रहेगा, जो सदर विधायक अवध चौधरी हैं, वे बताते हैं कि सिवान सदर ब्लॉक प्रमुख को हम बनाए, और आप बोलते हैं कि हम बनाए। उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि किसने बनाया है। अगर वो बनाए हैं, कह रहे हैं, तो जनता से छिपा थोड़ी है कि कौन बनाया। क्योंकि अभी वे तो उनके साथ घूमते हैं, उनके साथ लगातार उनको। सेम्पी गुप्ता भी तो मंगल बाबा के साथ घूम रही है, तो सेम्पी गुप्ता को तो मंगल बाबा बनाए हैं। तो पार्टी ज्वाइन कर ली है तो। अरे भाई, तो वही तो बात कर रहे, तो घूम रही है ना। बीजेपी में चली गई तो बीजेपी ने उसको बनाया है। बनाने का काम कौन किया, छिपा थोड़े है। तो जीतने के बाद अगर हम ही को कोई सांसद बना दिया होता इस बार, हम पार्टी में मिल जाते, जो हमको बनाता मेहनत करके, जिसके द्वारा हम बनते, उसको भूल जाते, तो सिवान की जनता से छिपता। तो जो बनाया है उसका नाम ना लेके
किसी पार्टी में चले गए, उसका नाम ले रहे तो अच्छी बात है। तो आखिर जीवन यादव का हक और हिस्सा आखिर क्यों लोग मारना चाह रहे हैं और मार भी रहे हैं? मेरा हक का हिस्सा कोई क्या मारेगा? हम बोले ना कि हम बनाना जानते हैं, हम बिगाड़ना नहीं जानते हैं। अभी आपने सवाल किया कि सोच विचारधारा की बात, तो हमने आज तक लालू जी को नेता बनाते हुए देखे हैं। हाँ। लालू जी हजारों की संख्या में नेता बनाए हैं, लेकिन बने बनाए नेता को दूसरे घर से छीनने का काम नहीं किए हैं। अब बीजेपी बनी बनाई नेता को अपने पार्टी में लेती है, बस यही अंतर है। अभी तो बना रहे हैं नेताजी। नहीं, हम बनाए नहीं थे, हम तो मूर्खता किए थे। हम तो मूर्खता किए थे, बचपना था, लड़कपन था, राजनीतिक ज्ञान नहीं था। राजनीतिक ज्ञान होता तो ये सोचना चाहिए था ना कि इतने बड़े बड़े सीवान में नेता थे, वो क्यों नहीं लड़ाए? उनको भी लड़ाना चाहिए था। वो लड़ाए नहीं, बनाए नहीं, तो हम बनाए और लड़ाए, अपना पैसा खर्चा किए, तो मूर्ख थे। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, मूर्ख थे, बस यही कहेंगे। जीवन यादव शहाबुद्दीन साहब भी बनाए थे जी, हजारों की संख्या में उन्होंने नेता बनाया। जब शहाबुद्दीन साहब सिवान जेल में थे तब तक ठीक था। जब सिवान जेल से उनको दिल्ली शिफ्ट किया गया, जहां से उनकी मृत्यु हो गई साजिश के तहत, ये सब कोई जानता है, तो वो लोग कहां थे जिनको उन्होंने बनाया? कोई था? तो बनाने के बाद भूल जाना चाहिए कि हमारे लिए कोई खड़ा होगा। तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। उनसे बड़ा कोई नहीं है। लालू जी से बड़ा कोई देश में नेता है? शहाबुद्दीन साहब से बड़ा कोई देश में नेता है? हम आरजेडी की भाषा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आरजेडी में है। जो सच है हम बोल रहे हैं, जो हम सिवान के बारे में जानते हैं, हम गोपालगंज छपरा के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम महसूस किए हैं इतने साल की राजनीतिक करियर में, इतने साल की उम्र में, कि बनाने वाला और लोग के ले जाने वाला, दोनों में बहुत अंतर होता है। हम तो यही कहेंगे कि बनाने वाला बड़ा होता है, लोग के ले जाने वाला अगर है तो उसको यही राय देंगे कि बनाना सीखिए। लोग के ले जाने का क्या फायदा? जीवन यादव कितना मजबूत है इस बार 2025 चुनाव लड़ने के लिए? ये जनता तय करेगी ना, हम कैसे कहेंगे? 2024 की चुनाव हम लड़े थे, जनता की राय से लड़े थे, लेकिन जनता तो सम्मानजनक वोट नहीं मिला, तो ऐसे में खत्म थोड़े हो जाऊंगा। सम्मानजनक वोट नहीं मिलने का बहुत सारा कारण था। छपरा कांड था, बड़े बड़े कैंडिडेट लड़े थे, 3 बड़े कैंडिडेट थे, उसमें हम एक छोटा सा अपना सा नया खिलाड़ी थे, सीखने के लिए लड़े थे। सीखने को तो बहुत कुछ मिला है, यही सीख मुझे आगे काम आएगा। अभी मेरा उम्र कितना है, लोग तो 60 साल की उम्र में विधायक बनते हैं। तो हम अगर सीखे ना लड़के, कुछ गवाए हैं तो कुछ पाएंगे, कुछ पाए हैं, आगे मिलेगा इसका फायदा। सेवा आज किए हैं, लोग कहते सेवा करने से कोई फायदा नहीं, बंद कर दीजिए। तो सेवा हम राजनीतिक में वोट पाने के लिए थोड़े करते हैं, मन को शांति के लिए करते हैं। भगवान ने आंख खोल दिया, कोरोना काल से ही करते हैं, उससे पहले तो हम भी नहीं करते थे। चलिए, चलते चलते क्या कुछ अपील आग्रह करना चाहेंगे जो भी लोग आपको देख पा रहे हैं उन लोगों से? सिवान की जनता से हाथ जोड़ के ही अपील करेंगे कि हम आपके बेटे हैं, भतीजा हैं, हम आपके साथ तत्पर खड़े हैं, निरंतर खड़े मिलेंगे। जब तक जिंदा है सेवा करते रहेंगे, और जिस दिन पद मिल गया तो ये सत्य है कि मेरा जो सोच है सिवान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे हम दमखम से काम करेंगे। क्योंकि नेता बनने के बाद नेता के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन पहला इंसान हम होंगे जो आपके बीच रह के आपकी विचारधारा पे आपकी लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ जीवन यादव जी, जिन्होंने अपने बातों को हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच पहुंचाने का काम किया। बहरहाल आपकी क्या कुछ राय है, अपना प्रतिक्रिया जरूर रखें।